नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर संबंध, अधिकरण, संबोधन का सामान्य परिचय एवं इनसे संबंधित संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित उपपद विभक्तियों अर्थात 7वीं विभक्ति से संबंधित नियम एवं उदाहरण करेंगे। कत एवं कतवतु प्रत्ययों से अभिप्राय एवं इन प्रत्ययों का अनुवाद में प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित संस्कृत अनुवाद से संबंधित 5 से 9 पाठों को करेंगे। इसके पश्चात हम अभ्यास माला को करेंगे। अब हम आते हैं षष्ठी विभक्ति से संबंधित संस्कृत अनुवाद। इसको करने से पहले हमें देखते हैं, जैसे देव शब्द की 6वीं विभक्ति, इससे पहले हम जो पहले वीडियो में हम 5 विभक्तियों को कर चुके हैं, तो ये 6वीं विभक्ति का है, ये संबंधित ये पाठ। तो इसमें है देवस्य देव्यो देवानाम, यानी कि संबंध। का के की, देवस्य मीन देव का, देव्यो 2 देवों का, देवानाम मीन सब देवों का संबंध। जिसके साथ संबंध प्रकट हो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राम का पुत्र स्कूल जाता है। अब ये देखो, यानी कि पुत्र स्कूल जाता है, पुत्र का संबंध राम के साथ है, तो रामस्य में 6वीं विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम जो पाठ है, जो अभ्यास माला है, वो उसको करने जा रहे हैं। राम दशरथ का पुत्र था। राम दशरथस्य पुत्र आसीत। ये दशरथ में हमने 6वीं विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे ना देवस्य था, ऐसे ये बन गया राम दशरथस्य पुत्र आसीत। आसीत ये लंग लकार का प्रयोग है, अस धातु है, तो इसमें बनता है आसीत आस्ताम आसम। आगे है प्रकृति की शोभा देख। अब देखो, प्रकृति की शोभा देख, प्रकृति शोभाम पश्य, प्रकृति शोभाम पश्य। यहाँ पर जो है लोट लकार का प्रयोग आ गया इस वाक्य में। वैसे हम लोट लकार को अभी आगे अगले लेसन में हम करेंगे। प्रकृति शोभाम पश्य, उसने मुनि के वचन का पालन किया। ये लंग लकार का यहाँ पे प्रयोग है। ये हम लंग लकार का प्रयोग हम इस पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। स मुने वचनम अपालयत, उसने मुनि के वचन का, मुने वचनम अपालयत। मैं बड़ों का आदर करता हूँ। अहम अग्रजा नाम सम्मानम करोमि, जो अपने से बड़े होते हैं उनको जो है अग्रजा नाम, बड़ा भाई को अग्रज कहा जाता है। अहम अग्रजा नाम सम्मानम करोमि। अतिथि का स्वागत करो। अतिथे स्वागतम करो। अतिथे इसमें जो है 6वीं विभक्ति का प्रयोग किया है। अतिथे स्वागतम करो। उसका एक मित्र है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। तस्य ये तत् शब्द है, उसमें ये बनता है, ये जैसे ना तत् शब्द का ये तस्य, ये इसकी 6वीं विभक्ति है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। ध्रुव की इच्छा पूरी हुई। ध्रुवस्य इच्छा पूर्णा भवत। ध्रुव की इच्छा पूर्णा अभवत। भारत सब देशों का शिरोमणि है। भारत सर्वेषाम देशानाम शिरोमणि अस्ति। भारत सभी देशों का, सर्वेषाम देशानाम शिरोमणि अस्ति। ईश्वर का भजन करो। ईश्वरस्य भजनम कुरु। ईश्वरस्य भजनम कुरु, यहाँ पे ये क्री धातु है, लोट लकार का प्रयोग हुआ है। कुरुतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, तो यहाँ पर ये कुरु लोट लकार का प्रयोग हुआ है। आपका क्या नाम है? भवतः किम नाम अस्ति। भवतः किम नाम अस्ति। तो इस प्रकार हमने ये जो पाठ जो था 6वीं विभक्ति से संबंधित पाठ को हमने समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं 7वीं विभक्ति से संबंधित अनुवाद करने जा रहे हैं। 7वीं विभक्ति देवे देव्यो देवेषु। देव शब्द की जो है एकरांत शब्द है, उसकी 7वीं विभक्ति, जिसको हम अधिकरण कारक भी कहा जाता है। देवे मीन देव में, देव्यो 2 देवों में, देवेषु सब देवों में।
अधिकरण क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, अथवा जिसमें कोई अन्य वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं, और आधार ही अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। आकाश में काले बादल गरज रहे हैं। अब देखो आकाश में अधिकरण है, आकाशे कृष्णा मेघा गर्जन्ति। वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, वृक्षेषु बानरा कुर्दन्ति। वृक्षेषु बानरा कुर्दन्ति। यहाँ वृक्ष शब्द में हमने सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया है, सातवीं का बहुवचन। अब हम आते हैं उपपद विभक्ति। सातवीं विभक्ति से जो उपपद विभक्ति है, कुशल, तत्पर आदि शब्द जहां पर आ जाए वहां पर हम सातवीं विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्नि धातु, तम प्रत्यय हो या एक क्रिया से दूसरी क्रिया का बोध कराने पर सातवीं विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति का मतलब ये होता है कि जब हम वैसे तो लगनी आवाज किसी और विभक्ति की आ रही होती है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर किसी शब्द के कारण वहां विभक्ति को हम बदल देते हैं। अब जैसे अब यह आप करोगे, जैसे ये लिखा ना गुरु शिष्य से स्नेह करता है, अब यहाँ पर आवाज आ रही है, तीसरी विभक्ति की आवाज आ रही है, लेकिन स्नि धातु के कारण हम सातवीं विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब ये होता है उपपद विभक्ति कि आवाज हमें किसी और की आ रही होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर कोई शब्द होते हैं जिनके कारण विभक्ति बदल जाती है। तो इसलिए कुशल, तत्पर, स्नि धातु, तम प्रत्यय। तम प्रत्यय वहां पे लगता है जहां पर दो से ज्यादा में तुलना की जाए कि वह सारी लड़कियों में सुंदर है, ऐसे ज्यादा में तुलना तो तम प्रत्यय लगता है और सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम आते हैं संस्कृत अनुवाद अभ्यास, जो संस्कृत शोधम का 6वां पाठ है। माँ पुत्र से स्नेह करती है, माता पुत्रे स्निहति। माता पुत्रे स्निहति। अब यहाँ पर सातवीं विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। वह काम में लगी है, स कार्ये तत्परा या संलग्ना अस्ति। यह तत्परा या संलग्न शब्द आ जाए तो हमें सातवीं विभक्ति का प्रयोग हमें लगाना है। घर में माता जी हैं, गृहे माता अस्ति। ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर ये उपपद विभक्ति का प्रयोग नहीं है इस वाक्य में, ये सिंपल ही था, गृहे माता अस्ति। कृष्ण सब छात्रों में श्रेष्ठ है, कृष्ण सर्वेषु छात्रेषु। अब जहां पर ज्यादा में तुलना की जाए तो सातवीं विभक्ति का प्रयोग होता है और तम प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वो है कृष्ण सर्वेषु छात्रेषु श्रेष्ठतम है अस्ति। आगे है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। कविषु कालिदास, कवि है, यहाँ पर कवि बहुवचन का हमने प्रयोग किया है, कविषु कालिदास है श्रेष्ठतम अस्ति। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं, राजमार्गे अश्वा धावन्ति। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, सूर्योदय कमलम विकसति। सूर्योदय कमलम विकसति। सूर्य के उदय होने पर सूर्योदय कमलम विकसति। इस विद्यालय में लड़के और लड़कियां पढ़ती है, अस्मिन् विद्यालय। अब देखो अस्मिन् विद्यालय बालिका बालिका च पठन्ति। अस्मिन् विद्यालय बालिका बालिका च पठन्ति। राधा वीणा बजाने में चतुर है, राधा वीणा वादने कुशला अस्ति। चतुर की कुशला या चतुरा भी हम कह सकते हैं। राधा वीणा वादने कुशला अस्ति। वह आज घर पर नहीं है, स अद्य गृहे न अस्ति। वह आज घर पर, ये पुल्लिंग के अर्थ में हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। यदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सा। तो इस प्रकार हमने सातवीं विभक्ति से संबंधित इस पाठ को समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं अगले पर। इसको करने से पहले हम लोट लकार को करेंगे। लोट लकार से संबंधित एक दो यहाँ पर वाक्य भी आ गए थे, तो पहले हम लोट लकार को समझेंगे। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने या आज्ञा लेने के अर्थ में, आशीर्वाद देने या आशीर्वाद लेने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तत्पश्चात विधि लिंग भी हम करेंगे। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठे। तो इसमें जो विधि लिंग का प्रयोग होता है, इच्छा, चाहिए, प्रेरणार्थक क्रिया के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है।
अब इसको करने से पहले हम जो ये संस्कृत के 9 शब्द हैं अनुवाद के लिए ये बड़े आवश्यक होते हैं, इनको देखेंगे। सातौते त्वम युवाम यूयम अहिम आवाम व्यम, वह वेदो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। अब है वह पढ़े, तो ये यहाँ पर वह पढ़े आज्ञा दे रहा, वह पढ़े सा पढ़ तू, वे दो पढ़े तऊ पढ़ताम, वे सब पढ़े ते पठंतु, तू पढ़ त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो यूयम पठत, मैं पढ़ूं अहम पठानी, अहम पठानी, हम दो पढ़ें आवाम पठाव, हम सब पढ़ें वयम पठाम। अब हम विधि लिंग का प्रयोग देखेंगे, उसे पढ़ना चाहिए। अब देखो इसमें और उसमें फर्क है, वहां पे था ना लोट लकार में कि वह पढ़े आज्ञा है, यहाँ पर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर बनेगा सा पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तऊ पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयु, तुझे पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुम दो को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दो को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सभी को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लोट लकार का और विधि लिंग लकार को हमने किया है। अब हम समझेंगे संबोधन, क्योंकि ये जो पाठ हम करने जा रहे हैं इसमें संबोधन का भी प्रयोग है। तो यहाँ संबोधन क्या होता है, हे देव, हे देवऊ, हे देवा, अर्थ होता है हे देव, हे दो देव, हे सब देवों। अब संबोधन का अर्थ होता है जिसे पुकारा जाए उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में संबोधन विभक्ति अथवा अष्टमी विभक्ति होती है, शास्त्रीय दृष्टि से इसको प्रथमा विभक्ति का भेद कहते हैं। ये कई इसको प्रथमा विभक्ति भी कह देते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति का ही भेद है। अब वाक्य है, हे राम तुम कहाँ रहते हो, हे राम त्वम कुत्र वससी, हे राम त्वम कुत्र वससी, हे बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं, हे पुत्र त्वम किमर्थम न पठसी। अब हम इस पाठ को करने जा रहे हैं। ये देखिए, गुरुजी मैं कविता पढ़ूं। अब ये संबोधन है, गुरु अहम कविताम पठानी, यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग है कि वह अपने गुरु से आज्ञा ले रहा है, गुरु अहम कविताम पठानी, हे भाई ईश्वर आपकी रक्षा करे। अब यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसे लोट लकार का प्रयोग होगा, हे सहोदर ईश्वर भवंतम रक्षतु, हे सहोदर ईश्वर भवंतम रक्षतु। यहाँ पर रक्ष धातु के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर दूसरी विभक्ति का यहाँ प्रयोग किया गया है। रक्ष धातु के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये उपपद विभक्ति में का ये नियम है। राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगछ, हे राम अत्र, यहाँ की अत्र, आओ आगछ, लोट लकार का प्रयोग हुआ है आज्ञा। अरे मूर्ख इस बालक को छोड़ दो, हे मूर्ख एतम बालकम मुंच, हे मूर्ख एतम बालकम मुंच, मतलब मुंच धातु है, लोट लकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हे विद्यार्थियों झूठ मत बोलो, हे छात्रा असत्यम मां बदत, असत्यम मां बदत, श्रीमान जी पानी पीने बाहर जाऊं, मतलब आगे ले रहा, हे श्रीमन जलन पिबनाए बही गच्छानी, बाहर जाऊं, मतलब आगे ले रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए ना, पीने के लिए किस सेंस में है, तो हम यहाँ पर तुमन प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो तुमन प्रत्यय होते हैं, पट से पठितुम, पा से पातुम, ऐसे एक तुमन प्रत्यय होते हैं, तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने यदि नहीं करना तुमन का, तो देखो धातु के आगे हम न लगा के इसको चौथी विभक्ति में बना देते हैं, हे श्रीमन जलन पिबनाए बही गच्छानी, हम अच्छी संगत करें, वयम सत्संगतिम कुर्याम, वयम सत्संगति कुर्याम या करवाम। अब यहाँ पर देखो, यानी कि यहाँ पर जो है विधिलिंग का प्रयोग भी कर सकते हो इस वाक्य में, और लोट लकार का प्रयोग भी किया जा सकता है, जो आपकी इस वाक्य में इच्छा है। तुम्हें अपना काम करना चाहिए, त्वम निजम निज कार्यम कुरिया, ये विधिलिंग का प्रयोग यहाँ पर हमने किया, त्वम निज कार्यम कुरिया।
हे साधु नगर में जाओ, ये फिर लोट लकार से आज्ञा वाला सेंटेंस आ गया। हे साधु नगरम गच्छ, हे साधु नगरम गच्छ। हे हरि यहाँ आओ, हे हरे अत्र आगच्छ। हे हरे अत्र आगच्छ। हमने ये पाठ समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं विशेषण और विशेष्य से संबंधित वाक्य रचना। हिंदी वाक्य को संस्कृत वाक्य में अनुवाद करते समय ध्यान रखना होता है कि जो व्यक्ति वचन और लिंग विशेष्य का वही उस विशेष्य के विशेषण में होता है। यथा सुंदर बालक लिखता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सुंदर बालक लिखती, सुंदर स्त्री लिखती है, सुंदरी स्त्री लिखती। फिर है सुंदर फूल शोभा देता है, तो सुंदरम पुष्पम शोभते। यहां पर ये देखिए, ये बालक था तो सुंदर आ गया, अब स्त्री था इसलिए सुंदरी आ गया, अब पुष्पम था तो ये सुंदरम बन गया। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। अब हम आएंगे पाठ से संबंधित मीठी वाणी बोलो। अब मीठी वाणी, मधुराम वाणीम बध, यो कि वाणी शब्द स्त्रीलिंग है तो ऐसी मधुरा में हमने स्त्रीलिंग ही लगाया। ये लता की तरह चलता है शब्द, लता लते लता, लताम लते लता। तो ये मधुराम, जैसे लताम है ना, ऐसे मधुराम तो वह वाणीम बध। ये वाणी शब्द ये नदी की तरह चलता है, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी। तो ये दूसरी व्यक्ति का पहला वचन ये बना है। आगे है खट्टे आम मत खाओ, अम्लानी आमरानी माँ खाद। अब देखो आम नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए अम्लानी आ गया, अमरानी आमरानी माँ खाद। ये लोट लकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नीले आकाश में पक्षी उड़ते हैं, नीला आकाशे, नील आकाशे, नील आकाशे खगा उत्पतंती, उड़ते हैं उत्पतंती। धनवान लोग गरीबों को धन देते हैं, धनिका लोका निर्धनेभ्य धनम यच्छन्ति। जिसको चीज दी जाए उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये निर्धनों को चीज दी जा रही है ना यहाँ पर, इसलिए चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। निर्धन में चौथी व्यक्ति का बहुवचन लगा है, धनिका लोका निर्धनेभ्य धनम यच्छन्ति। ये लड़के बहुत चतुर हैं, एते बालका अति चतुरा संति, एते बालका अति चतुरा संति। किसी राजा का एक विशाल महल था, कस्य नृपस्य एकम विशालम प्रसादम आसीत। कस्य नृपस्य, यहाँ पर छिन्न व्यक्ति का लगाया ना, कस्य नृपस्य एकम विशालम प्रसादम आसीत। वह अपनी कक्षा में तीसरे स्थान पर है, स निज कक्षायाम तृतीय स्थाने अस्ति, स निज कक्षायाम तृतीय स्थाने अस्ति। इस विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, एतस्मिन् विद्यालये शतम छात्रा सन्ति, एतस्मिन् विद्यालये शतम छात्रा सन्ति। 3-4 फल ले आ, त्रीनी चत्वारि फलानी आने, त्रीनी चत्वारि फलानी आने, ले आओ। अब देखो ये त्रीनी चत्वारि, ये नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। फल शब्द त्रीनी चत्वारि फलानी आने। तत्पश्चात सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताहे सप्त दिवसा भवन्ति, सप्ताहे सप्त दिवसा भवन्ति। तत्पश्चात अब हम आते हैं इस पाठ में कत प्रत्यय का प्रयोग होगा और कतवतु का। तो हमें सबसे पहले कत प्रत्यय को समझना होगा। किसी धातु में कत प्रत्यय लगाने पर धातु में तय पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। कत प्रत्यय शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में, अर्थात यदि पुल्लिंग है तो देव के समान, यदि नपुंसकलिंग शब्द है तो फल के समान, और यदि स्त्रीलिंग है तो लता के समान होती है। अब जैसे भू प्लस कत भूत है, ये बनेगा पुल्लिंग में, भूतम नपुंसकलिंग में, भूता स्त्रीलिंग में। ध्यातव्य बातें हैं, कत भूतकालिक प्रत्यय है, इसका प्रयोग प्राय कर्म वाच्य में होता है, यथा उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तेन पुस्तकम पठितम। तो ये आमतौर पर ये कर्म वाच्य में इसका प्रयोग होता है। लेकिन कत भूतकालिक प्रत्यय तो है, लेकिन कभी कभी सामान्यतः भूतकालिक क्रिया अर्थात कर्तृवाच्य में भी इसका प्रयोग देखने में मतलब मिल जाता है कि गलत नहीं है। जैसे बह गया स गत है, तो ऐसे भी ये उसमें भी ये चल जा, हमें कोई वाक्य मिल जाते हैं।
फिर है विशेष्य के साथ कत प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है, यथा लिखा हुआ पत्र। अब देखो लिखितम पत्रम, गिरा हुआ फल पतितम फलम। अब है कतवतु प्रत्यय को समझेंगे। किसी धातु में कतवतु प्रत्यय लगाने पर धातु में तवान पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। कतवतु प्रत्यय शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में महान पुल्लिंग। यदि कतवतु प्रत्यय का वो शब्द पुल्लिंग है तो महान की तरह महान, महान तो महानता है, ऐसे विभक्ति चलेगी। और नपुंसकलिंग जगत, जगत जगती जगंती ऐसे विभक्ति चलती है। और स्त्रीलिंग शब्द है तो नदी के समान, नदी नद्यो नद्य के समान होती है। यथा भू परस्कतवतु भूतवान, नपुंसक में भूतवत तथा स्त्रीलिंग में भूतवती। ध्यातव्य बातें हैं, कतवतु भूतकालिक प्रत्यय है, इसका प्रयोग प्राय कर्तृवाच्य में होता है, इसका हम कर्तृवाच्य में करते हैं। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, हम लंग लकार का प्रयोग करते आए ना, स पुस्तकम अपठत, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन यदि आप लंग लकार का प्रयोग नहीं करना चाहते तो हम कह सकते हैं स पुस्तकम पठितवान, तो हम उसके स्थान पर हम कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालयम अगच्छत, तो यदि स्त्रीलिंग हमने यहाँ पर वो लगाना है कतवतु प्रत्यय तो ये बनेगा गतवती, तो ये नदी की तरह ये चलता ना गतवती। वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्षात पत्रम अपतत, तो ये बनेगा पतितवत, अपतत की जगह पतितवत। तो ये ध्यान में आपने रखना है कि यदि तो स पुस्तकम अपठत, पठितवान आ गया, ये देखो ना स के साथ पठितवान। रमा है तो ये गतवती, ऐसे ही यदि नपुंसकलिंग है तो ये पतितवत। अब हम आएंगे, करने से पहले कुछ शब्दों के कत कतवतु प्रत्ययों के प्रयोग हम देखेंगे। जैसे गम धातु है गतः कत में और इसमें गतवान। दृश्य धातु दृष्ट दृष्टवान, खाद धातु खादित खादितवान, ये कत और ये कतवतु। भुज धातु भुक्त भुक्तवान, गी धातु गीत गीतवान, हन हत हतवान, सेव धातु सेवित सेवितवान, आपल्स गम आगत आगतवान, पृक्ष धातु पृष्ठ पृष्ठवान। तो इस ये हमने यहाँ पर उन्हीं धातुओं को किया है जो इस पाठ से हमें जरूरी थे। अब जैसे है तुम्हारे बच्चे कहाँ गए, तब शिशव कुत्र गच्छन, तुम्हारे बच्चे कहाँ गए। अब ये देखो अगच्छन है तो ये हमने लंग लकार का प्रयोग किया है कि, लेकिन यदि आप इसको हम लगाना चाहते हैं कतवतु प्रत्ययता तो ये बनेगा गतवंत, गतवान गतवंतो गतवंत, बहुवचन गतवान गतवंतो गतवंत, ऐसे मतलब ये चलता है। उसने काला सांप देखा, स कृष्णम सर्पम अपश्यत, स कृष्णम सर्पम अपश्यत, तो यदि हम कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा दृष्टवान, स कृष्णम सर्पम दृष्टवान। उसने मक्खन खाया, स नवनीतम अखादत या खादितवान। हम यहाँ पर है ना ये जो लंग लकार का और ऐसे कतवतु, तो ये आपकी मर्जी है, कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपने इसी प्रत्यय को लगाना, आप लंग लकार का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पाठ से संबंधित है तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। राधा ने मधुर गीत गाया, राधा मधुरम गीतम अगायत या गीतवती। अब यहाँ पर देखो ना, क्योंकि राधा के कारण ये आ गया गीतवती। फिर है राम ने बाण से बाली को मारा, राम बानेन बालिम अहन, हन धातु है, ये लंग लकार अहन बनता है। तो यदि हम यहाँ पर कतवतु लगाएंगे तो ये बनेगा हतवान, राम बानेन बालिम हतवान। मैंने कल उसे शहर में देखा था, अहम है तम नगरे, उस नगर में, उसको उस मैंने कल उसको नगर में, नगरे अपश्यम नगर में देखा था। दृष्ट, अब ये देखो यहाँ पर हमने कतवतु लगा दिया तो आ जाएगा दृष्टवान, अहम है तम नगरे दृष्टवान, ऐसे बने। उसने जंगल में एक शेर देखा, स बने एकम सिंहम अपश्यम या आएगा दृष्टवान,
तो यहाँ पर दृष्टवान मतलब हमने कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया है। बोपदेव ने गुरु की सेवा की, बोपदेव गुरु सेवाम अकरोत, बोपदेव गुरु सेवाम अकरोत या कृतवान हम ऐसे लगा सकते हैं। आज मोहन विद्यालय में नहीं आया, अद्य मोहन विद्यालय न आगच्छत या आगत है, अद्य मोहन विद्यालय न आगच्छत या आगत है। अब यहाँ पर देखो हमने कत प्रत्यय का प्रयोग किया, ये कतवतु का नहीं, यानी कि हम कत के भी ऐसे प्रयोग मिलते हैं। उसने प्रश्न पूछा, स प्रश्नम अपृच्छत या पृष्ठवान। इस प्रकार हमारा ये आज का ये जो पाठ था वो समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास माला पर आएंगे। यहाँ देखिए, राम दशरथ का पुत्र था, आपका क्या नाम है? माँ पुत्र से स्नेह करती है, राधा वीणा बजाने में कुशल है, हम अच्छी तरह संगत करें, मीठी वाणी बोलो, उसने काला सांप देखा, राम ने बाण से वाणी को मारा। तो ये सेंटेंस करने के लिए आप इन वीडियो को अच्छी तरह देखिए और स्वयं करके देख लेना। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।